लोग देख चुके थे कल, आज हम लोग 5 को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5 में ए बी सी और डी बी सी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। तो जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए हम लोग को जो भी दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम लोग 5 लिखेंगे। जो भी दिया है उसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। दिया है ए बी सी और डी बी सी समान आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है, सारा चीज को हम लोग को लिखना पड़ता है। सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, जैसे कि आप लोग को दिया हुआ है। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। जब ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर ए सी जो कि दिया है। जब समद्विबाहु त्रिभुज इसमें, तो इसमें दिया हुआ है, यानी ए बी और ए सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। यानी ए बी सी और ए सी बी जब भुजा ये इस भुजा और इस भुजा दोनों बराबर होती है, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे लिखेंगे इसका इसी प्रकार लिखेंगे डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बाहु त्रिभुज है। ये बहुत ही आसान तरीका से बनेगा दोस्तों, तो पूरा अच्छी तरह से आप लोग इसको देखिएगा। तो बी डी बराबर सी डी दिया है, जैसे कि आप लोग को फिगर में देख रहे हैं कि बी डी बराबर सी डी। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब दो भुजा है, इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें भी उसी तरह सेम होगा कि कोण डी बी सी
बराबर कोण डी सी बी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह जैसे लिखे हैं इसमें। तो इसी को आप लोग दोबारा यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए आते हैं समीकरण 1 और 2 में। 1 और 2 में 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं इसको, जोड़ने पर तो कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी। यानी देखिए बायां पक्ष को एक तरफ और दायां पक्ष को एक तरफ लिखे हैं। अब इन लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो ए बी सी और डी बी सी यानी पूरा को जोड़ेंगे तो इस कोण का बात हो रहा है। तो लिखेंगे इसमें कि कोण ए बी डी बराबर इसमें ए सी बी और डी सी बी, इस कोण सी का बात हो रहा है तो लिखेंगे कोण ए सी डी और यही हम लोग को प्रूव करना। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रूव हुआ। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। 6 में है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि ए डी बराबर ए बी है। सिद्ध करो कि कोण बी सी डी एक समकोण है। तो जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और बी ए भुजा को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर ए सी है, सॉरी ए डी बराबर ए बी है। तो सिद्ध करो कि कोण बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। आइए हम लोग 6 का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। जो भी दिया रहता है उसको पहले लिखा जाता है। दिया है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है। भुजा ए बी को बिंदु डी तक बढ़ाई गई जिसमें ए बी बराबर ए डी है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है ये सब लिखा जाता है एग्जाम में, ये सबसे नंबर मिलता है। अच्छा लिखेंगे कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री यानी हमको समकोण सिद्ध करना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण में आगे चलेंगे। प्रमाण में चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी जो कि दिया है। देखिए हम लोग पहले लिख चुके हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर ए सी होगा, यानी ए बी बराबर ए सी होगा। तो जब सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर है
तो सम्मुख भुजा जब बराबर होते हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो हम लोग इसका बगल में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी के सामने वाली कोण सी है, तो लिखेंगे कोण ए सी बी, और ए सी के सामने वाली कोण बी है, कोण ए बी सी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज चलेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में हम लोग चलेंगे ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी। तो ए डी के सामने कोण सी है, तो लिखेंगे एंगल ए सी डी बराबर ए सी के सामने है डी, तो कोण ए डी सी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बायां पक्ष को एक साइड और दायां पक्ष को एक साइड, तो लिखेंगे कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी। ए सी बी और ए सी डी, तो हम लोग लिखेंगे बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर ए बी सी और ए डी सी। ये कोण और ये कोण मिल रहा है, एक बी सी डी में देखेंगे तो ये कोण और ये कोण, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग इसको जोड़ देते हैं बी सी डी को। और जैसे ए बी सी दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, और ए डी सी दिया तो हम लोग बी डी सी भी लिख सकते हैं, यानी ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ एंगल बी सी डी जोड़ने पर जोड़ देंगे, लिखेंगे एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस जोड़ने वाला बी सी डी। अब इसमें देखिए बी सी डी और बी सी डी हम लोग लिख सकते हैं 2BCD, 2 कोण बी सी डी बराबर ए बी सी इस कोण का बात हो रहा है, और ए डी सी इस कोण का बात हो रहा है। हम लोग ए डी सी को हम लोग बी डी सी भी लिख सकते हैं, यानी बी डी सी तो इस कोण का डी का बात हो रहा है, और बी सी डी यानी इसमें देखिए ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मिल रहा है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा हम लोग को और काम बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको कि कोण बी सी डी बराबर 180 बटा, देखिए ये जो है ये है आपका गुना में, उधर जाके भागा में चेंज होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। इसको हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो इसको काट देंगे, 2 9 18 और 1 0 यानी 90। कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। यही हम लोग को प्रूव करना था।
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे, अतः कोण बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। इतना लिख देंगे, यही हम लोग का क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है। कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग 7 नंबर का हल करेंगे। लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है। इतना हम लोग लिख देंगे और हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना या फिर ज्ञात करना भी हम लोग लिख सकते हैं। कोण बी और कोण सी, इतना हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग फिर चलेंगे इसमें प्रमाण में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी हम लोग को दिया है। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी के सामने कोण सी है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर ए सी के सामने कोण बी है। तो लिखेंगे कोण बी। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कोण सी बराबर कोण बी बराबर हम लोग लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः इसी तरह पुनः त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। क्यों होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण बी प्लस, देखिए कोण बी के बराबर क्या है, कोण सी। तो हम लोग कोण सी की जगह में कोण बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए 180 डिग्री। इधर लिखेंगे समीकरण 1 से तो 90 डिग्री प्लस 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। 2 कोण बी बराबर 180
-90। दो कोण बी बराबर 90। कोण बी बराबर 90/2, 45 दूना 90 होता है। तो कोण बी बराबर क्या आया? 45 आया। कोण बी बराबर 45। इसलिए कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। तो हम लोग यही प्रूव करना था कि कोण बी और कोण सी बराबर कितना आता है। तो दोनों में क्या आता है? 45 आता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सिद्ध करो कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 8 में देखते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखा जाता है, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। जैसे कि दिया है कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग? एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे इसमें ए बी के सामने वाली कोण क्या है? कोण सी है, प्लस और बी सी के सामने ए सी के सामने वाली कोण बी है, प्लस और ए सी के सामने बी सी के सामने वाली कोण क्या है? कोण ए है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सब बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। जब मेरा तीनों बराबर रहेगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 180/3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 1 0, यानी कोण ए बराबर 60 डिग्री। अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, यानी कोण ए का भी वैल्यू 60 डिग्री, कोण बी का वैल्यू 60 डिग्री और कोण सी का वैल्यू 60 डिग्री। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।